तो क्या बीजेपी के अंदर अब होने जा रहा है बड़ा उलटफेर? और क्या मोदी शाह की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है? और क्या बीजेपी की कमान अब संजय जोशी ही संभालने वाले हैं? जी हाँ, नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वफा अब्बास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के आ रही है। हालांकि ये चुनाव काफी समय से बार बार टाला जा रहा है क्योंकि यहां पर मोदी शाह और संघ प्रमुख मोहन भागवत के बीच में सहमति नहीं बन पा रही है। खींचतान का दौर जारी है क्योंकि मोदी शाह चाहते हैं कि उनकी पसंद का राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, लेकिन संघ प्रमुख इस बार मानने को तैयार नहीं है। वो मोदी शाह की तानाशाही से खुद परेशान हो चुके हैं और पूरा माहौल जो है वो भांप चुके हैं कि अगर मोदी शाह के पसंद का अध्यक्ष भी इस बार बन गया तो बीजेपी में फूट पड़ जाएगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नेता हैं, ऐसे मंत्री हैं जो मोदी शाह से नाराज हैं और खास तौर से विशेषकर जो संघ से जुड़े हुए लोग हैं वो भी मोदी और शाह से नाराज हैं, क्योंकि कभी कभी कुछ फैसलों में मोदी शाह संघ की भी नहीं मानते। तो ऐसे में संघ ऐसी योजना बना रहा है कि क्यों ना इनके ऊपर ऐसा दबाव डाला जाए, एक ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए जो संघ के इशारों पर काम करे। और संघ के इशारों पर अगर काम होगा तो फिर मोदी शाह की तानाशाही कम से कम पार्टी के अंदर तो नहीं चलेगी। और उसी के लिए संघ ने एक नाम सुझाया और अगर यूं कहें कि मोहर लगा दी संजय जोशी के नाम पर, लेकिन वो नाम मोदी और शाह को पसंद नहीं आया। और शायद यही वजह थी कि 2014 से प्रधानमंत्री बनने के बाद में पहली बार संघ प्रमुख के कार्यालय उनसे मिलने के लिए पहुंच जाते हैं नरेंद्र मोदी और मीटिंग करते हैं। बाकायदा मीटिंग होती है, बैठक होती है, चर्चा होती है, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाता क्योंकि ना तो मोहन भागवत मानने को तैयार हैं और ना ही मोदी शाह कोई सहमति जता रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर यहाँ पर जो है संजय जोशी के नाम से नरेंद्र मोदी जी को दिक्कत क्या है? भाई पहले भी संघ के नजदीकी लोग जो हैं बड़े उच्च पदों पर रहे हैं और यहाँ तक के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने हैं। खुद नितिन गडकरी जो संघ के करीबी माने जाते हैं वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। हालांकि उनका नाम भी सामने आया, लेकिन विशेषकर अगर देखिए तो संजय जोशी का नाम ही सबसे पहले है। तो आखिर सवाल यह है कि दिक्कत क्या है नरेंद्र मोदी जी को? तो आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर नरेंद्र मोदी जी में और संजय जोशी में आखिर परेशानी क्या है, दिक्कत क्या है और क्या दुश्मनी है, किस वजह से उनको वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हुए नहीं देखना चाहते। हालांकि मोदी शाह ने अपनी एक लिस्ट जो है वो सुझाई। उन्होंने यहाँ पर साउथ से कई नाम बताए, प्रहलाद जोशी के नाम को बताया, उन्होंने यहाँ तक के पहले वसुंधरा राजे के नाम की चर्चा थी, उनका नाम भी सुझाया, स्मृति ईरानी का नाम भी सुझाया, शिवराज सिंह चौहान का नाम भी सुझाया, भूपेंद्र यादव का नाम भी सुझाया और एक बार तो योगी आदित्यनाथ का नाम भी सामने आया था। लेकिन तमाम नामों को दरकिनार करते हुए संघ प्रमुख अपनी बात पर अटल है, या तो संजय जोशी या फिर दूसरा नाम है नितिन गडकरी। और इन दोनों नामों पर बीजेपी के आला कमान अगर कहें मोदी शाह नड्डा तो ये सहमति नहीं जता रहे हैं। ऐसे में आपको मैं ये बता रहा था कि संजय जोशी और नरेंद्र मोदी के बीच में आखिर टकराव क्यों है। और ये पहले दोनों अच्छे दोस्त हुआ करते थे। ये लगभग बात है 1988 की, जब गुजरात के अंदर बीजेपी का अता पता नहीं था, बीजेपी की सरकार नहीं थी, तब नरेंद्र मोदी जी और संजय जोशी दोनों ने मिलकर यहाँ संघ का प्रचार किया, बीजेपी का प्रचार किया। और ऐसे ही नहीं, दोनों की मेहनत रंग भी लाई। साल आता है 1995। जब 1995 आया तो नरेंद्र मोदी जी खुद सत्ता में आना चाहते थे, उस मेहनत का क्रेडिट लेना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर संजय जोशी के समर्थन से सत्ता केशुभाई पटेल के हाथ में चली गई, जिससे यहाँ पर संजय जोशी का कद बढ़ने लगा, उनकी बोलाबाला होने लगा। वहीं उसके उलट नरेंद्र मोदी जी की वो इज्जत, वो कद्र पार्टी के अंदर नहीं रही और यहाँ पर केशुभाई पटेल से कहकर नरेंद्र मोदी जी को केंद्र की राजनीति में भेज दिया जाता है, जिससे नरेंद्र मोदी जी नाराज होते हैं। लेकिन समय का चक्र पलटता है और साल आता है 2001। 2001 में अब गुजरात की सत्ता नरेंद्र मोदी जी के हाथ में आ जाती है और जब सत्ता नरेंद्र मोदी जी के हाथ में आती है तो वो अपना काम शुरू करते हैं और
बदला संजय जोशी से लेने की कोशिश करते हैं उनका बेटा, और बदला लेते भी हैं। उनको तरह तरह के आरोप उन पर लगाए जाते हैं और यहाँ तक कि उनको भी केंद्र की राजनीति में भेज दिया जाता है। तमाम कदर जो था पार्टी के अंदर, जो इमेज उनकी बनाई हुई थी, वो सारी की सारी खत्म हो जाती है। इससे वो काफी नाराज भी होते हैं। और फिर साल आता है 2005, जब संजय जोशी की एक सीडी भी वायरल होती है जिसमें वो एक महिला के साथ में दिखाई देते हैं, आपत्तिजनक स्थिति में दिखाई देते हैं, और वो सीडी एकदम वायरल हो जाती है। और उसमें भी कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी के गुट पर इल्जाम लगते हैं कि इनके गुट ने ही वो सीडी वायरल की है, जिससे संजय जोशी को और भी ज्यादा दबा दिया जाए। और यहाँ पर कहीं ना कहीं कहा जाए तो सफल भी हुए। संजय जोशी का नाम इतना बिगड़ा, इतना उछला कि खुद उन्होंने अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया और अगर कहें तो राजनीति से एक दूरी बना ली। लेकिन कहा यह जाता है कि वो चुपचाप संघ के लिए फिर भी काम करते रहे, यानी किसी भी पद पर न रहते हुए संघ को मजबूत करने के लिए वो लगे रहे। और उसके बाद में वापस से कुछ सालों के बाद में वापस से केंद्र की राजनीति में एक्टिव हो गए। और आपको ये भी बताएं कि जब साल 2014 से पहले ही, जब नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र की सत्ता में आने से पहले अपना प्रचार शुरू किया, तब भी केंद्र की राजनीति में संजय जोशी हुआ करते थे। लेकिन जैसा गुजरात में 2001-2 में हुआ, वैसा ही समीकरण अब केंद्र की सत्ता में होता है। नरेंद्र मोदी जी जैसे ही सत्ता में आते हैं तो यहाँ पर संजय जोशी की छुट्टी अब केंद्र से भी कर दी जाती है और कोई पद उनके पास में नहीं रहता है। तो संजय जोशी कभी शिकायत नहीं करते, शिकवा नहीं करते, लेकिन वो संघ के साथ में जुड़े रहते हैं और संघ उनकी ईमानदारी, उनकी वफादारी का इनाम उन्हें देना चाहता है। लेकिन अब वापस से नरेंद्र मोदी जी नहीं चाहते कि वो केंद्र की राजनीति में आए। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की कमान उनके हाथ में लग गई तो ये नरेंद्र मोदी जी अच्छे से जानते हैं कि उनकी उल्टी गिनती शुरू हो सकती है। जो व्यवहार उन्होंने संजय जोशी के साथ में सत्ता आने के बाद में किया, ठीक ऐसा ही कुछ व्यवहार संजय जोशी भी कर सकते हैं और अपने अपमान का बदला जो है वो ले सकते हैं। यही डर जो है मोदी और शाह को सता रहा है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही बन रहा है कि क्या संघ प्रमुख की जीत यहां पर होगी या मोदी शाह अपनी जीत को, अपनी धौंस को जो है वो बरकरार पार्टी के अंदर रख पाएंगे। क्योंकि अगर संजय जोशी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं तो ये बात तो क्लियर है कि पार्टी के अंदर उलटफेर होंगे, कई नेताओं को पार्टी से बाहर भी किया जा सकता है और संघ, इसके अलावा संगठन में या फिर कहें तो मंत्रिमंडल में भी विस्तार किया जा सकता है, उसमें बदलाव किए जा सकते हैं। क्योंकि जब भी कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है तो अपनी पॉलिसीज लेकर के आता है। तो ऐसे में इसी का डर जो है नरेंद्र मोदी जी को सता रहा है कि अगर संजय जोशी ने कमान संभाली तो बहुत सारे ऐसे फैसले होते हैं जिसमें वो इंटरफेयर करेंगे और जिससे पार्टी के अंदर मोदी शाह का जो कद है वो घट जाएगा, उनकी कोई वैल्यू नहीं बचेगी। वो जानते हैं कि एक प्रभावी नेता के तौर पर संजय जोशी हैं, एक अच्छे रणनीतिकार भी हैं और अगर वो अपनी पर आ गए तो फिर मोदी शाह की कुर्सी भी कहीं ना कहीं खतरे में पड़ सकती है। तो इसी तमाम वजहों से यहाँ पर टकराव देखने को मिल रहा है। लेकिन किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, ये तो समय बताएगा। लेकिन एक राजनीतिक हलचल तो जरूर पैदा हो गई है। फिलहाल इस रिपोर्ट में, इस खबर में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।